हेलो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहले संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आपको जो प्रश्नावली है 1.4 उसमें आपको एक प्रश्न मिल जाएगा जिसमें कहता है कि संख्या रेखा पर। ठीक है, आपके प्रश्नावली में जो दिया हुआ है उसमें ये वाला जो मान है वो अलग है। ठीक है, उसमें कहेगा कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, लेकिन हर बार 9.3 ही नहीं आता है। इस तरीके से ये वाला जो मान है, ये जो वैल्यू है, इसको चेंज कर करके देता है। ठीक है, तो बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है और ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत बार आया है। इसमें आपका पूछ रहा है कि 5.6 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से दर्शाना है, देखिए कोई भी संख्या हो, बस ये वाला नियम आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या कर देना। ठीक है, सबसे पहला काम कि 5.6 है, इसमें रूट से हमें इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, 5.6 को यहाँ पर एक संख्या रेखा पर लाइए, तो एक हम संख्या रेखा यहाँ पर खींच दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले रेखा चाहें जितना बड़ा ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक, अब इसको वैसे 5.6 को हमें इस पर ले लेना है। 5 ये हो जाएगा, 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा ये। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे। ठीक है, तो 5.6 था, तो अब 6.6 कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, अब इसका कुछ नाम देते हैं। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी, और ये एंड वाला डी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैल्यू कि ए से बी तक जो है, ए से बी तक ये है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, मन करे तो ये सेंटीमीटर भी लिख लीजिए। और ए से और सी तक, ठीक है, तो 5.6 में एक और जोड़ेंगे तो कितना, 6.6 हो जाएगा। तो ए से सी तक ये है 6 सेंटीमीटर। ये इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका बीचों बीच ले करके और इस पर एक हम अर्धवृत्त खींच देंगे। ठीक, कैसे खींचेंगे, तो इसका बीचों बीच आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6.6 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3.3 ले लेंगे, 3 दशमलव, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3, ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रकार लेंगे और इसको हम अर्धवृत्त खींच देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने अर्धवृत्त खींच दिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो उससे कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जो आप बिंदु देख रहे हैं बी, ठीक है, ये वाला जो बी बिंदु है, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चांदा का यूज करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ, और इसको हम सीधा सीधा एकदम से मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक, तो यहाँ पर कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे। तो ये इस तरीके से हमने मिला दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक बिंदु मिला है, तो इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं कि ई है। ठीक, ये वाला केंद्र है, तो केंद्र को हम ओ से दर्शा देते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि रूट में 5.6 को हमें इस संख्या रेखा पर लाना है। ठीक, तो ये वाला जो लाइन मिला है, ये वाला, यही हमारा 5.6 है। ठीक, अब इसको हम इस वाले रेखा पर कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नोक रखेंगे और इसको हम इसमें भर लेंगे ये। ठीक है, और इसको हम सिंपल इस तरीके से इस पर मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पर बी से लेकर के और इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो बी से क्यू तक की जो दूरी है, यही है आपका रूट में 5.6, ये चीज़। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इधर खींच दें तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, सब बराबर ही होता है। तो इसलिए जितना दूरी ये है, उतना ही दूरी ओ से सी तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि जितना ओ सी की दूरी है, उतना ही दूरी ओ और ई की है, ओ ई की है। ठीक है, तो ओ और सी की दूरी कितनी है, ठीक है, ओ और सी की दूरी कितनी है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका
ये बिंदु क्या आता है, ए सी का आधा आधा है ना, ठीक है, ए और सी का आधा आधा है, तो ये ओ और सी की दूरी कितना हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 6.6 का आधा, ये हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से क्या करेंगे देखिए, सिंपल यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, त्रिभुज क्या है, समकोण, एक कोण जिस त्रिभुज का 90 डिग्री हो वो आपका समकोण हो जाता है। तो ये आपका कितना है, 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम इस त्रिभुज पर पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे सिंपल कि समकोण त्रिभुज ओ बी ई में, ओ बी ई में, ठीक है, ओ ई कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि ओ ई का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर बी ई लंब का स्क्वायर प्लस में ओ बी आधार का स्क्वायर, ओ बी आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका ओ ई कितना है, ओ और ई, ओ ई और ओ सी दोनों बराबर है, तो ये आपका 3 सेमी, 3.3 सेमी। बी ई कितना है, तो बी ई यही तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि बी ई हमें पता है कि रूट में 5.6 है। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है, तो हम बी ई को बी ई ही रखेंगे, ओ बी, ओ और बी, तो ओ बी कितना है, तो देखिए ओ बी हम निकाल लेते हैं, तो ओ बी बराबर में ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो ओ और सी में से अगर ये इतना माइनस कर दें तो ओ बी आ जाएगा। ठीक है, ओ और सी में से, ओ और सी में से माइनस कर दें ये बी सी, बी सी। ठीक है, तो ओ बी बराबर में ओ सी कितना है, ओ सी आपका 3.3 है, और माइनस लगा के बी सी कितना है, तो बी और सी जो हमने 1 सेमी बढ़ाया था ये वाला है। ठीक है, तो ये आपका 2.3 हो जाएगा। ठीक, तो 2.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम अब वर्क कर देते हैं, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, 3×3 = 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, फिर 3×3 = 9, एक 10 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद से बी ई का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको कर देते हैं 3×3 = 9, फिर 2 2 3 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4, 1 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो 10.8 9 माइनस में 5.29 बराबर में बी ई का होल स्क्वायर। ठीक, घटा देते हैं, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव है दशमलव लगा लेते हैं, 5 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा, बराबर में बी ई। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो यही रूट में चढ़ जाता है, तो 5.60 और ये इधर बी ई, ये। ठीक है, अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ये वाला। ठीक, दशमलव के बाद से आप जीरो चाहे जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसी तरीके से यही आपका आंसर आ गया। ठीक है।